तो बस शाम के समय थोड़ा-सा मुझे सलाद बनाना था और क्योंकि थोड़ा हेल्दी भी खाना था और जो हमने कंचके के लिए बनाए थे ना, जो चना उबाला था तो बचा हुआ था थोड़ा-सा। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उसी का कुछ नया-सा ट्विस्ट दे कर के और एक सलाद बना लेते हैं। तो बस उसी के लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ, शाम का वक़्त है और ये वीडियो जो है वो 2-3 दिनों का है, तो इसलिए आप लोग तसल्ली से देखिएगा। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ नया-नया आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनाने का जो होता है ना, वो एक्चुअली में समझ लीजिए कि एक ये अलग तरह की एनर्जी होती है। नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे इतनी एनर्जी नहीं है जितना कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ, और वीडियो में अपने से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में अपनी एनर्जी लगाऊँ और उसको आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना कर के दूँ। तो देखिए, तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरी आँख काफ़ी सूज गई है और वो किसी वजह से है, तो उसका मेरा इलाज चल रहा है। साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घर संभालना होता है, खुद संभालना होता है। लेकिन यूट्यूब जो है ना, उसके लिए मैं बड़े दिल से कोई काम करती हूँ और साथ के साथ हमारे घर के क्लीनिंग भी शुरू है। तो बाकी जगह तो मैंने सबको काम पे लगा रखा है। मतलब थोड़ा-सा टाइम मिलते ही थोड़ा-थोड़ा करके कर देते हैं सब लोग। लेकिन किचन का काम ऐसा होता है ना कि वो मैं ही कर सकती हूँ, इसमें ज़्यादा किसी को मैं मतलब नहीं इन्वॉल्व कर सकती, क्योंकि मुझे ही पता होता है कि ये चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। तो दिवाली भी आने वाली है और सफाई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली के लिए ही सफाई मैं करती हूँ, या मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं करते। अपना घर साफ रखना एक आदत होती है और वो ही हम करते रहते हैं। तो मेरा किचन ऐसा है कि सामान तो आपको पता ही है कि हो ही जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं करती रहती हूँ। कभी ऊपर के कवर्ड साफ़ कर लिए, कभी नीचे का, कभी बीच में स्लैब तो रोज़ ही साफ़ होते हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं सारा सामान हटा के और फिर किचन की सफाई करूं। तो आज मैंने सबसे पहले किचन को पहले खाली किया, और स्लैब पे मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं, तो इसलिए मतलब दिक्कत नहीं होती है। और ऊपर देखिए, मेरा जो ये वायर है ना वो लटक गया है, तो मुझे इसको भी लगाना है। तो यही कहते हैं ना कि एनर्जी मैं ला रही हूँ, मतलब मेरे में एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे 8 दिन तक वीडियो नहीं बना पाने का जो एक मेरे में अंदर से वो फ़ील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, तो मैं धीरे-धीरे करके छोटा-मोटा क्लिप्स लेती रही और उन सब को आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। तो किचन की सफाई मैंने अष्टमी से 1 दिन पहले ही कर ली थी। एक्चुअली नवरात्रा जैसे ख़त्म होने वाला होता है ना, तो हम कर लेते हैं, शुरू होने वाला होता है, तो सॉरी। तो बस किचन में पहले एक बार तो मैंने साबुन लगा करके, मतलब जो भी लिक्विड हो या कुछ भी हो तो मेरे पास बना हुआ है, तो मैं उसी से सफाई कर ली। और उसके बाद फिर सूखे पोछे से, मतलब जो नॉर्मल पानी से होता है ना, उससे क्लीन कर लिया। तो इससे ना किचन एकदम मेरा चमक जाता है। और स्लैब और बाकी जो चूल्हा वगैरह, बर्नर वगैरह, ये तो रोज़ ही साफ़ होते हैं, तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और इसके लिए भी मैंने अपना एक लिक्विड अलग से बनाया हुआ है, जो कि मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। आप लोग कमेंट करेंगे तो मतलब दोबारा से मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरा किचन बिल्कुल ही अब चमक गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। पर आज मैं किचन में ना सामान रखने का वीडियो नहीं बना करके दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तो आज पहले किचन को साफ़ करके और उसके बाद मैं चलती हूँ थोड़ा सा, और पौधों का काम बहुत सारा बाकी पड़ा है। तो ये जो मतलब वीडियो बनाने का काम होता है ना, तो एक दिन तो ये हुआ, फिर शाम को मैंने सलाद वगैरह काटे और फिर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था तो आराम ही किया, क्योंकि आँख जब ठीक नहीं होती है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें तो चलो होता है तो आदमी थोड़ा बहुत कर भी लेता है, लेकिन जब आँख से ही आप परेशान हो तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने रेस्ट करना ही ज़रूरी समझा, तो थोड़ा बहुत किचन को क्लीन करके अष्टमी कर लिया था। उसके बाद मैं 2-3 दिनों तक वीडियो बना ही नहीं पाई थी। तो यहाँ पर मैंने जो मतलब स्लैब के ऊपर जो भी चीज़ें थी मेरी, उन सबको मैंने क्लीन कर लिया। तो ये स्टैंड है जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियो में काफ़ी टाइम, और ये बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से मतलब काफ़ी चीज़ें तो नहीं, लेकिन ऊपर नीचे करके 3-4-5-6 चीज़ें आ जाती हैं, जिस पर मैं जैसे टी की चीज़ें, जैसे चाय के लिए चीनी, चाय पत्ती ये वगैरह रख लेती हूँ।
तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंड अभी मैंने रखा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में आपको कभी जब किचन का वीडियो शेयर करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। और हमारे जो एक मतलब फ्लावर पॉट में ही एक पेड़ लगाया हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है। इस पे ना छोटी छोटी चिड़ियाँ आकर के बैठती हैं, लेकिन कुछ मौसम भी चेंज हुआ है और बालकनी बहुत ही गंदा हो रहा है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को ड्यूटी दी है कि इस पेड़ को ना थोड़ी सी छटाई कर दो आप, क्योंकि इसके डंठल ना थोड़े मजबूत हो गए हैं। तो मेरे से कट नहीं रहा था क्योंकि मेरी ताकत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने क्या किया, कैंची से ना उसको पूरा ही काट दिया, जबकि इतना नहीं काटना था, फिर भी इन्होंने पूरा ही काट दिया। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये मेरे रूम से ही दिखता रहता है। और इस पर ना छोटी छोटी चिड़ियाँ आकर के बैठती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं और बोलती रहती हैं। तो चलिए, पौधे तो मतलब पेड़ तो इन्होंने थोड़ा बहुत छटाई कर दिया, तो काफ़ी सारा इसका टहनी निकल चुका था और इसको मुझे फेंकने का मन नहीं करता था। और बालकनी से मैंने कुछ पुराने जो प्लांटर हैं वो सब मैं लेके आई हूँ। ये वाला प्लांटर जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने पिछले साल इसको कलर किया था। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पे ना वो जो पेड़ को उन्होंने छटाई की है ना, तो उसके लिए मैं एक आपको डीआईवाई नहीं, क्रिएटिव आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे ना किसी भी ग्लास जार में, लोटे में या जो भी आपके पास हो, उसमें ना पानी भर के और इस तरीके से टेप चिपका दीजिए। और कहीं से भी आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हैं तो आर्टिफिशियल, यानी तो फिर जो ऐसे ही जो सड़कों पे जो बड़े सुंदर सुंदर पौधे होते हैं वो भी आप ले आएंगे, तो उससे भी आप अपने घर को सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम खरीद के ही लाए तो हमारा घर सुंदर लगेगा। तो ये जो टहनी थी ना, उनको देखिए मैंने एक एक करके टेप को ना एक चौकोर डिजाइन में मैंने वहाँ पे लगा दिया, जिससे कि वो होल्ड करने के लिए सही हो गया। और फिर उसके अंदर छोटी छोटी टहनियाँ निकाल के और मैंने इसके अंदर सजा दिया। यकीन मानिए, ये कम से कम 10 से 15 दिनों तक टिका रहता है और घर में एकदम हरियाली भी रहती है और साथ में ये सुंदर भी बहुत लगता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास तो ये था तो इसको मैंने बाद में फेंका। थोड़ी सी दिल लगी चीज़ होती है कि दिल से जब किसी चीज़ को आप प्यार करते हो ना, तो फिर वो उस चीज़ को छोड़ा नहीं जाता। चलिए, आज मैं एक डीआईवाई कर रही हूँ और इस डीआईवाई के लिए मैंने कुछ टाइल्स मंगवाए हुए हैं, जो कि ये छोटे छोटे टाइल्स हैं। और ये टाइल्स मैंने बहुत दिन पहले मंगवाए थे, लेकिन वही वजह है कि कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, तो रह जाता है था। और ये पीढ़ा है मेरा, जो कि मैं हमेशा अक्सर हाँ भगवान की पूजा के लिए यूज करती हूँ। पर ये पीढ़ा ना थोड़ा ख़राब हो गया है, अंदर की साइड से भी और बाहर की साइड से भी। इस पर सनमाइका लगा था, वो कि उतर चुका है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसका कुछ तो करूं। तो मैंने क्या किया कि ये टाइल्स जो है ना, इसी को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। और टाइल्स मैंने एक डब्बा मंगवाया था तो उसमें सिर्फ 12 आए थे। तो उसकी वजह से ना ये जो जिस चौड़ाई की मेरी पीढ़ा है उसमें वो सेट नहीं हो रहा था और डिजाइन्स भी एक जैसे नहीं थे। तो मैंने बड़ी सावधानी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता करके और एक बस बीच में वाइट डाला और बाकी साइड्स में जैसे जैसे कलर मुझे समझ में आया वैसे वैसे करके मैंने फेविकोल की सहायता से इसको चिपका दिया। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. तो यहाँ पर मैं अब ना एक पीओपी ले रही हूँ और पीओपी पाउडर को पानी और गोंद में घोल करके और इसके ऊपर लगाना होगा, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना वैसे मैंने फेविकोल से चिपकाया है, लेकिन एक मजबूती देने के लिए ना कोई भी पीओपी या फिर और भी सब बहुत सारी आती है, वाइट सीमेंट आते हैं, ऐसी चीज़ें डाल करके आप इसको भर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पीढ़े के ऊपर जैसे लगा करके भी टाइल्स चिपका सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। पर मैंने सोचा कि पहले गोंद से चिपका देती हूँ, एक शेप बन जाएगा
और फिर उसके बाद फिर मैंने यही लिया, पीओपी है नाम इसका, और देख सकते हैं साथ में मैंने थोड़ी सी इसके अंदर गोंद डाल दी, फेविकोल डाल दिया सॉरी, और ज़रा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लिया। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, अगर आपको इससे अच्छा आइडिया हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पता था मैंने उतना किया है। और इसमें मैंने एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर मिला दिया है, नारंगी संतरा जैसे होता है ना वो कलर मिलाया है। तो बस थोड़ा सा डाला और इसमें अपने आप ही कलर आ गया, क्योंकि वो मटमैला कलर है, वाइट नहीं है, पीओपी थोड़ा सा मटमैला सा था। तो बस उसको मैंने अच्छे से मिला के, और जितने भी ये टाइल्स लगाए हैं ना उसके अंदर जो बीच बीच में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के उसको लगाया था, तो उन सब के बीच में इसको मैं अच्छे से इसको लगा रही हूँ, जिससे कि ये ना बिल्कुल ही परफेक्ट सेट हो जाए और कभी भी ये मतलब निकले नहीं इस तरह से। तो ये ना मैंने चाकू से लगाना शुरू किया, पर वो ठीक से लगा नहीं, तो मैंने उंगली से ही इसको अच्छे से लगा लिया। तो बहुत अच्छे से लग जाता है, ये सूखता भी नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं जितनी देर में लगाना हो। हाँ ये है कि बस 2-3 घंटे के बाद इसको बंद करके आप रख दें, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। और बस इसको उंगली की सहायता से मैं पूरे पीढ़े में लगाया, सिर्फ अंदर की साइड में छोड़ दिया मैंने। और बस उसके बाद लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे में जो पीओपी था वो लगा के और वो काम मैंने फिनिश कर लिया। अब टाइल्स के ऊपर जो पीओपी लग गया है ना, उसको हटाने के लिए मैं इस चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ, हल्के हल्के से उसको हटा रही हूँ तो हट जा रहा है। और इसे कपड़े से भी आप हटा सकते हैं, जब गीला हो तभी आप इसको पोंछ देंगे तो ये आराम से हट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टाइल्स थोड़ा सा वैसा होता है ना चिकना सा, तो इस पर वो पीओपी ना एकदम से नहीं लगेगा। तो मैं धीरे धीरे करके जो भी मतलब एक्स्ट्रा था ना सबको हटा दिया, और उसके बाद सूखे कपड़े या गीले कपड़े दोनों से ही पोंछ जाएगा। मैंने गीले कपड़े से पहले पोंछा और फिर बाद में मैंने सूखे से भी पोंछ दिया। तो ये अब बहुत ही सुंदर सा बन गया है, एक बेस बन गया। और ये मैं बनाने जा रही हूँ चौकी, जो भगवान को बिठाने के लिए चौकी बनाते हैं ना, वही है, जो कि बाहर आप अगर इसे ख़रीदने जाएंगे ना तो आप समझ लीजिए कम से कम 2-2.5 हज़ार का आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथ से बना करके कोई चीज़ को रखना ना सबसे बड़ी खुशी देता है। और यकीन मानिए इसको बनाने से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी देर के लिए ना बिल्कुल ही अपने सेहत के बारे में नहीं सोच रही, किसी भी के भी बारे में नहीं सोच रही, बस मैं यही बनाए जा रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, पर कहते हैं ना आप सोचते कुछ है होता कुछ है, तो सब ऊपर फिक्स रहता है कि आपको यही कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, आप लोग साथ देते रहिए। आप लोगों के लिए मैं फिर भी खुश होकर के यहाँ पर वीडियोज़ बनाती हूँ। शायद मैं इतनी एनर्जी शायद किसी और चीज़ के लिए नहीं ला पाती जितना मुझे आप लोगों के लिए कुछ भी बनाना और दिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें जब बनाते हैं तो मन करता है कि कोई देखे और बोले कि हाँ बहुत सुंदर है। हालांकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है जो कि बहुत ही खुश हो जाते हैं मेरी ऐसी चीज़ों से, उनको ऐसे लगता है कि चलो मैं खुश हूँ तो वो भी खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों की। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट से हम खरीद के नहीं ला सकते, लेकिन हाँ अपने हाथ से जो बना करके मैं चीज़ों को रीयूज करती हूँ उससे बड़ी खुशी मिलती है। तो ये पीढ़ा बहुत दिनों से ख़राब पड़ा था और इसको मैंने देखिए कितना सुंदर बना दिया। तो ये जो लैस है ना वो मैंने थोड़े से ऐसे चटकीले वाले होते हैं ना, उसको गोल्डन कलर के, वो वाले मैंने दोनों साइड में लगाए। अब एक ये लटकन जैसा मेरे पास लेस पड़ा है, तो इसको मैं क्या करूँगी कि नीचे से साइड से मैं सोच रही हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, मैं इसको लगा लूँ। तो मैंने पहले तो मतलब फेविकोल से लगाया था इस लेस को, तो ये ठीक से चिपक नहीं रहा था। फिर मुझे आखिरकार हॉट ग्लू ही लाना पड़ा और उसी से फिर मैंने अच्छे से लगाया, तो ये फटाफट चिपक जाता है ना, सही रहता है, मतलब इतना दिक्कत नहीं होता। अब तो गर्मी भी नहीं है तो इसलिए आराम से हो जाता है।
और जो वो वाले जो ग्लिटर वाले जो लेस है ना, वो मैंने सिर्फ 2 साइड लगाए और तीसरे साइड थोड़ा कम चौड़ाई में बचा था जगह, तो उसको मैंने नीचे की तरफ भी लगा दिया और इससे ये एक बहुत ही अच्छा लुक आ गया। तो अगर आपके पास भी इस तरह का पीढ़ा हो या आपके पास अगर कोई पीढ़ा नहीं भी हो तो आप कोई भी प्लाईवुड की जो लकड़ियाँ होती हैं उनका बनवा सकते हैं। और ये पीढ़ी जैसे होती है ना, तो भगवान वगैरह को बिठाने के लिए लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और आज मैंने वो बनाया है जो कि मैं बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि भगवान की दुकान में, जो मंदिर वगैरह की दुकानें होती है ना, तो उनमें ये बिकता रहता था, बहुत सुंदर लगता था। तो आखिरकार आज मैंने बना ही लिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पीढ़ी बनाने का आइडिया कैसा लगा और ये देखने में कैसा लग रहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ख़राब हो गया है, बल्कि इसके अंदर ना थोड़ी सी घुनस भी लग गई है, घुन होते हैं ना, वो लग गया है। तो मैंने वो सब पहले ही क्लीन कर दिया था और मैं ये भूल गई थी ऊपर सजाने के चक्कर में कि नीचे भी तो कुछ करना है। तो नीचे मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैंने ऊपर कर दिया था। तो मेरे पास जो एक पेंट पड़ा था, मतलब वाइट पेंट ही था वो, तो पहले तो मैंने बेस के लिए उसको यूज़ किया और नीचे की तरफ इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो पहले तो मैंने सोचा स्प्रे कर लेती हूँ, जो कलर स्प्रे होता है ना वो, लेकिन वो करना मुझे इतना सही नहीं लगा। तो फिर मैंने यही पेंट किया और ये पेंट वॉल पेंट है ना, तो ये थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और फिर अच्छे से इसको पेंट कर दिया। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, अंदर से बिल्कुल ही क्लीन हो गया। और ये इतना पुराना पीढ़ा है कि मैं क्या बताऊं, और ये अब एकदम नया न्यू मॉडल डेकोरेशन समझिए या जो भी समझिए, डेकोर पीस बन गया है भगवान के लिए। हम अपने लिए तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ बनाते रहना चाहिए और बाकी टाइम इसको आप डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वाइट पेंट से करने के बाद ये कितना खूबसूरत हो गया है। और बाकी जगह पे मैं वही जो ऑरेंज कलर था ना, उसी से फिर थोड़ी सी जो जगह बची हुई है उसको मैं पेंट करूँगी। और सारा पेंट होने के बाद अब आपको दिखाती हूँ कि देखने में अब कैसा लगता है। तो ये जो लेस पड़ी थी ना, उसको मैंने लगाया नहीं था, तो अब धीरे धीरे करके मैं इसको लगा रही हूँ। तो हॉट ग्लू से ही मैं लगा रही हूँ, जिससे ना अच्छे से चिपक रहा है। अब ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए, ये ऑरेंज कलर है ना, इसको मैंने अब चारों तरफ से कर दिया, जो भी खाली जगह मुझे लगा जहाँ पर लेस नहीं लग पाई वहाँ पर। और ये आइडियाज़ ना खुद के होते हैं, जब आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं ना, तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि मैं इसको अब कैसा रूप देने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही करके कोई चीज़ बन जाती है, अच्छी लगती है, घर भी सुंदर हो जाता है। अभी दिवाली भी आने वाली है, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा सा बन गया। और देखिए, नीचे से 4 टाइल्स बचे थे, तो उसको मैंने नीचे की साइड से लगा दिया, क्योंकि ना इसके पाया थोड़े बड़े बड़े थे। चलिए, नेक्स्ट डे हो गया और नेक्स्ट डे मुझे बालकनी की थोड़ी सी सफाई करनी थी। और मतलब वही काम चालू है जिस दिन मैंने आपको दिखाया कि मतलब मैंने बालकनी को थोड़ा छटाई वटाई किया था, तो उस दिन बाकी के काम फिर मैंने किए, क्योंकि ये जो झाड़ू वगैरह लगाने का था ये सब मैंने किया। और बस इसकी सफाई करने के बाद ये था कि अब सब गमले वगैरह रखने हैं, क्योंकि बालकनी को धोना होता है, सुखाना होता है। और मैंने क्योंकि ग्रास भी लगाई हुई है, तो उसको भी उठाना होता है। और ये जो प्लांट्स है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्नैक प्लांट ना, कुछ ऐसा ही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़ गया है। और 2-3 जगह मैंने इसे लगा लिया है। तो वो इसकी जो गांठ है ना, इसको आप कहीं पर भी लगाएंगे तो ये लग जाता है। मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे लगाते हैं। और मैंने हर एक प्लांटर के नीचे ना ये जो वेस्टेज होते हैं ना, फूड कंटेनर के ढक्कन, वो डाल देती हूँ, जिससे ना मुझे अलग से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। तो थोड़ी सी बालकनी को क्लीन भी करना था, तो सब जगह पोछा वगैरह लगा के सारा चीज़ करके और फिर आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। और वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो, मेरा बोलना या मेरा वीडियो या मेरी क्रिएटिविटी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी मैं डालती रहती हूँ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। तो अब फाइनल काम था, तो आज किचन और बालकनी 2 जगह तो क्लीन हो गया। बालकनी एक्चुअली 2-3 और हैं, तो वहाँ भी करना है, तो वो सब तो मैं शायद दिखा पाऊँगी। तो चलिए, बस ग्रास बिछाने के बाद फिर सारी चीज़ें मैंने जैसे बाहर से लाई थी वैसे ही रख दिया। और अब मेरा बालकनी ना बहुत ही खुला खुला लग रहा है, क्योंकि मैंने ना वो पेड़ की वजह से ना काफ़ी भरा भरा लग रहा था। तो अब नए पत्ते आ जाएंगे, फिर
उनकी भी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी और हमारी और आपकी भी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। कुछ करते रहिए, कुछ क्रिएटिव करते रहिए और मन को अपना शांत रखिए और बस इसी तरीके से अपना दिन बिताइए, समय बिताइए। कुछ करते रहेंगे तो मन लगा रहेगा। और मैंने जो यहाँ पर जो प्लांटर को मैंने कलर किया है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी मैंने रख दिया। और छोटे छोटे प्लांट्स थे उन सबको मैंने आज कटाई छटाई कर दी। कुछ प्लांटर जो मटकी वाले थे उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो ऐसे ही रखे हैं, उसमें कुछ लगाना है मुझे। और ये देखिए ये पुराना हो गया था ना, थोड़ी आपको मैंने दिखाई थी कि दरार जैसा हो गया है। एक्चुअली इसकी मिट्टी परत निकल रही थी, मिट्टी के है ना, तो इसमें पानी डालते हैं तो ये थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो अब मैंने इसको फिर से नया लुक दे दिया और डिज़ाइन कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ वाइट पेंट में थोड़ा सा ब्लू कलर मिला के इसको कलर चेंज कर दिया, तो ये वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। और चलिए टाइल्स को भी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं तैयार होके आती हूँ फिर तो दिखाती हूँ। और ये जो प्लांटर है ना मटके वाला, ये बहुत सुंदर लगता है। मैंने इसे क्या किया ना कि एक फ्रूट बास्केट को उल्टा करके रख के और उसके ऊपर रख दिया, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। कुछ पौधे और लेके आई हूँ जो कि मैं एंट्रेंस पे लगाने वाली हूँ, जो हमारा एंट्री वे है वहाँ पे। तो देखिए मैंने लगा दिया, कितना सुंदर लग रहा है। तो अब ये बिल्कुल ही तैयार है, सूख भी गया है, गीला भी था पहले। और अब मैं नहा धो के आई हूँ। आज मैं पहले इसको फिनिश किया, फिर मैं नहाने गई, क्योंकि मुझे ये बड़ा मन कर रहा था बनाने का और काफ़ी दिनों से मैंने ये टाइल्स रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। और देखिए अब कैसा लग रहा है, मुझे तो लगता है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये बनाया है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बना रही हूँ ना, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल इसको ना सालों साल तक रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने इसकी फिनिशिंग भी दी है और लेस वेस लगा दिए, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।